क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो परमेश्वर के लिए जीता हो, वह उसकी सेवा करता हो, पर उसका परिवार उसकी आंखों के सामने ही बर्बाद हो रहा हो। आज हम चलेंगे शेलो की तंबू की ओर, जहाँ पर याजक एली परमेश्वर की सेवा करता था। एली इजराइल का प्रधान याजक था, लोग उसका आदर करते थे। वह परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रहता था, लोगों के बलिदान को ग्रहण करता था, लोगों की प्रार्थनाएं परमेश्वर तक पहुंचाने का माध्यम बना हुआ था। उसकी आंखें कमजोर हो चुकी थी, वह लोगों को न्याय देना जानता था और वह परमेश्वर का भय मानता था। लेकिन सवाल यह है, क्या उसका परिवार भी उसी मार्ग पे चल रहा था या नहीं? एली के 2 बेटे थे, वे भी याजक थे, लोग उन्हें भी परमेश्वर के प्रतिनिधि मानते थे। लेकिन सच कुछ और था, उनके दिल में ना तो परमेश्वर का भय था, ना लोगों के प्रति सम्मान। जब लोग बलिदान चढ़ाने आते तो वे अंदर से मांस चुरा लेते, यहाँ तक कि जो हिस्सा परमेश्वर का होता उसे भी चुरा लेते। और इतना ही नहीं, बल्कि तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के साथ छेड़खानी करके बहुत बड़ा पाप करते थे। एली यह सारी बातें जानता था, लोग उससे शिकायत भी करते थे। एली उन्हें समझाता भी था, पर एली का समझाना थोड़ा नरम था। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी कि परमेश्वर का सेवक अपने ही घर पर नियंत्रण खो चुका था। एली अपने बेटों को लेकर काफी परेशान हो चुका था और फिर एक दिन परमेश्वर ने एक भविष्यवक्ता भेजा और कहने लगा, एली सुनो, तुम्हारे दोनों बेटे बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, इसलिए तुम्हारे घर का न्याय मैं करूंगा और तुम्हारे दोनों बेटे एक ही दिन मारे जाएंगे। जब एली ने यह सुना तो उसका दिल टूट गया। उसने अपने बेटों को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहा। और तभी इजराइल व फिलिस्ती में युद्ध की तैयारी शुरू हो जाती है। सभी को यह लगता था कि उनके पास वाचा का संदूक है, इसलिए वे आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन इजराइल के लिए यह सोचना गलत था। ये वही दिन था जब सच्चाई भयंकर रूप में सामने आई और युद्ध की शुरुआत हो गई। एली के बेटे खुश थे कि हम जीत जाएंगे, लेकिन इजराइल की सेना विनाश के कगार पर पहुंच गई। लोग हार मानकर भागने लगे और एली के दोनों बेटे युद्ध में मारे जाते हैं। वह सबसे भयानक वाचा का संदूक फिलिस्तियों के हाथ लग जाता है, जो पवित्र व इजराइल के लिए एक आशा का प्रतीक था। वहीं एक सैनिक दौड़ता हुआ एली के पास पहुंचता है। वह एली को यह खबर सुनाता है कि तुम्हारे दोनों बेटे युद्ध में मारे गए। एली यह खबर सुनकर कांप उठा, वहीं अपनी कुर्सी से गिर पड़ा। एली का जीवन वहीं पर समाप्त हो गया। धार्मिक पद या परंपरा किसी को नहीं बचा सकती। परमेश्वर पवित्रता चाहता है, ना कि केवल बाहरी सेवा। परमेश्वर के घर में सेवा करना आसान है, लेकिन उसके मार्गों पे चलना कठिन। अगर आप भी परमेश्वर के मार्ग पे चलते हो, वह परमेश्वर से प्रेम करते हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन।